नमस्कार। जंतर मंतर का आंदोलन खत्म हुआ, मंत्री जी का इस्तीफा हुआ और तमाम लोग इस बात को अपने हिसाब से रील बना करके या अपने विचार उस पर इंटरनेट पर पोस्ट कर रहे हैं। देखिए, मेरी जो कंसर्न है वो ये है और मैं कुछ सुझाव भी देना चाहता हूँ। वो चाहे आने वाले समय में प्रदर्शनकारियों के लिए हों, चाहे सरकारों के लिए हों। इस बार जो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हमारे देश में पैदा हुआ है कि इस प्रदर्शन में बहुत से बाहरी लोग आ गए। किसने पत्थरबाजी की, किसने किसको मारा, किसने क्या किया, कुछ पता नहीं है। किसने किसके कपड़े फाड़े, किसने किसको गालियां दी, पुलिस वालों के बैज नहीं थे, कोई मिलिट्री की ड्रेस में आ गया, जाने क्या क्या हो गया। और उसको हर आदमी अपने हिसाब से अब प्रेजेंट कर रहा है कि ये बाहर से फंडिंग थी, ये यहाँ से थी कि कहाँ से थी। अब ऐसी जगहों पे तो लोग पहुँच करके कुछ भी कर सकते हैं ना। जो बदमाशी करना चाहते हैं या जो जेन्युइन है, वो मतलब जितनी भी वहाँ भीड़ थी उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है आधे लोग उसमें जेन्युइन प्रोटेस्टर्स हों, जेन्युइन स्टूडेंट्स हों, आधे तरह तरह से लोग आ गए। कुछ दूसरी पार्टियों के लोग आ जाते हैं, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तो इसलिए जब ये ख़त्म हुआ है तो आप सिर्फ एक चीज़ को ना देखें और वहाँ पे जो भी जितना बवाल कटा इन दिनों में, उसके लिए कुछ भी पक्का कह, कुछ लोग उसमें AI से फ़ोटो बना करके भी डाल रहे हैं, जाने क्या क्या हो रहा है। तो मेरा सुझाव ये है कि अब एक ऐसा स्थान जैसे कि हमारा जंतर मंतर इसी काम के लिए बनाया गया है। अब ये होना चाहिए आने वाले समय में कि जंतर मंतर को चारों तरफ से जितनी भी सड़कें जंतर मंतर को जा रही हैं उन पे प्रदर्शन के समय से पहले से, क्योंकि प्रदर्शन तो पहले से अनाउंस हो जाता है कि इस डेट में होगा, पुलिस परमिशन, ये वो सब कुछ, उसके पहले वो चारों जगह बैरिकेडिंग हो जानी चाहिए। आप इसको ये समझ लीजिए कि स्पोर्ट्स स्टेडियम की तरह बनाना है। अब क्रिकेट का जो स्टेडियम होता है वहाँ पे बिना टिकट लिए कोई घुस नहीं सकता और सारी सुरक्षा चौकस रहती है और सब आइडेंटिफाइड रहते हैं, सब अपनी अपनी सीट पे जाके बैठ जाते हैं। तो अब जो भी प्रदर्शन स्थल पे जाना चाहे उसको एक अपना आइडेंटिटी प्रूफ देना होगा घुसते समय। जो भी सरकार चाहेगी, चाहे वो आधार होगा, चाहे वोटर ID होगा या कुछ भी प्रूफ हो सकता है, जो ID प्रूफ दिखा करके ही धरना स्थल पे आप जा सकते हैं, जिससे कि कम से कम रिकॉर्ड रहेगा कि वहाँ कौन लोग गए। फिर चाहे वो अपोजिशन पार्टी का नेता हो, चाहे वो रूलिंग पार्टी का नेता हो, चाहे कितना बड़ा भी अधिकारी हो, जिस तरह से क्रिकेट स्टेडियम में या बिना पास के नहीं आप जा सकते हैं, उस तरह से धरना स्थल पे नहीं जाएंगे। इससे ये होगा कि पता तो चलेगा कि वहाँ कौन था और किसने क्या किया। इस तरह की बात तो नहीं होगी कि एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण हो रहा है कि उसने ऐसा कर दिया, उसने इसको मार दिया, उसने उसको बचा लिया है। और वहाँ पे जा करके रील बनाने का कार्यक्रम तो नहीं होगा ना कि जानबूझ के जा करके थोड़ी सी रील बनाई और फिर वहाँ से निकल लिया। तो हर आदमी का ID वहाँ पर स्कैन होना चाहिए, जैसे एयरपोर्ट पे होता है, स्कैनिंग मशीन लग जानी चाहिए। इसके बाद आप जाइए, उसमें कोई आपको मनाही नहीं है, आप जाइए प्रदर्शन में बैठिए और आपको जो भी आपकी डिमांड है आप करिए, जिससे कि बाद में पूरी एनालिसिस हो सके। ये ना हो कि बाद में अब पुलिस ढूंढ रही है कौन आया था, किसके निशान कहाँ हैं, किसका खून का धब्बा पड़ा है, क्या हुआ है। तो ये एक सुझाव, बड़ी बात नहीं है। हम क्रिकेट स्टेडियम में या बहुत बड़े बड़े आयोजनों में बहुत तगड़ी सुरक्षा कर लेते हैं। तो इस प्रदर्शन में ऐसा इंतजाम कर दिया जाना चाहिए और हर स्टेट में जो भी इस तरीके के धरना स्थल बनाए गए हैं, भाई डेमोक्रेसी है, धरना देने का अधिकार है, अपनी बात कहने का अधिकार है, तो हर जगह ये व्यवस्था होनी चाहिए कि जो भी जाएगा उसका एक ID जरूर वो दिखा करके जाएगा। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी आ गए, कोई कह रहा है पाकिस्तान से आ गए, कोई कह रहा है अमेरिका से आ गए, अब क्या मालूम कौन कहाँ से आया कौन नहीं आया। तो इस बात को मैं ये चाहूँगा कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी बात उनको समझ में आ रही होगी और वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए ताकि ये बात किसी भी तरह से सरकार तक पहुँचे। ऐसा नहीं है कि सरकार को ये आइडिया नहीं होगा, वो इस धरने के बाद बहुत कुछ कर रहे होंगे, लेकिन वहाँ की सुरक्षा और वहाँ की एंट्री में ये पता होना चाहिए। जिस तरह सरकार पूरे देश में SIR करवा रही है, सबका आई कार्ड बन रहा है, ये हो रहा है, जनगणना हो रही है, तो यहाँ पर भी ऐसा ना हो कि जब धरना खत्म हो गया तो पता ही नहीं कौन लोग आए थे। और इससे क्या होगा कि वहाँ जेन्युइन धरना करना वाला या जेन्युइन डिमांड करने वाला ही जाएगा।
जो इस तरीके के उचक्के होते हैं जो जा करके उसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं, वो कम से कम नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि हमारा आईडी यहाँ पर है और हम कैमरे में आ जाएंगे तो हम देखा जाएगा कि हमने क्या किया। ऐसे तो आप कैमरे में आ भी गए तो क्या है, आप वहाँ से आपका गुजरना खत्म हो गया, चले गए। बस ये बात मुझे एक अपना आइडिया देना था।